बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली जो है वो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली एक दो तीन क्वेश्चन है कि डू यू नो के बारे में दो क्वेश्चन है, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन था कि हम कन्वर्ट करते हैं न्यूटन पर कूलम को न्यूटन पर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा दो क्वेश्चन हमारे पास फर्दर हो रहे हैं कि हमारे पास के एक्सप्लेन मतलब कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज पॉसिबल फॉर एयर पैसेंजर टू गेट इलेक्ट्रिक शॉक। यानी कि जब कोई एयर पैसेंजर एयर में ट्रैवल कर रहा होता है, जहाज के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है, ये है। और दूसरा व्हाट यू कुड यू डू, मतलब कि आप क्या करेंगे अगर आप थंडरस्टॉर्म में फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन हम करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू कन्वर्ट न्यूटन पर कूलम टू वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। सिंपल, अब हमारे पास आ रहा है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू का। क्लियर है यहां तक, ठीक है। फिर अगर फटा देखा जाए तो मेरे पास बेसिकली वर्क किससे कर होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है। एफ का यूनिट क्या होता है बेसिकली न्यूटन, और इसका यूनिट क्या होता है मीटर, यानी कि वर्क डन होता है न्यूटन मीटर। यानी इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं वर्क में, ठीक है, तो बेसिकली जो न्यूटन कूलम को अगर मैं वर्क में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे मीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे मीटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है न्यूटन मीटर और नीचे बना होगा MC, ठीक है। तो जो बेसिकली अब आ रहा था न्यूटन मीटर ऊपर वाला, उसको हम वर्क इक्वल लिखेंगे। वर्क मीन वर्क यूनिट क्या होता है जॉल, ठीक है। तो ये जॉल के इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाय M डिवाइडेड बाय C, ये आ जाएगा। तो हम J डिवाइडेड बाय C जॉल डिवाइडेड बाय C को अलादा कर लेंगे और 1 डिवाइडेड बाय M को अलादा कर लेंगे। तो हैज यू नो कि जॉल और कूलम किसके इक्वल होते हैं, वोल्ट के इक्वल होता है। तो ये वोल्ट आ जाएगा डिवाइडेड बाय M, ठीक है। तो अगर इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो V M की पावर -1। तो बेसिकली ये इसके इक्वल ऐसे आता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो पहले इसकी स्टेटमेंट को मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली आप इसके ना दो क्वेश्चन है, एक ये और एक ये, ठीक है। दोनों कर लेते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को आपको समझा दूँ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में लिखा है कि एक्सप्लेन, ठीक है, व्हाई इट इज पॉसिबल फॉर एन एयर पैसेंजर, हमें एक्सप्लेन करना है कि ये बेसिकली पॉसिबल क्यों होते हैं एक एयर पैसेंजर के लिए टू गेट इलेक्ट्रिक शॉक। यानी कि जब एयर पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है व्हेन, जब वो टच करता है कि नॉब ऑफ अ टॉयलेट डोर इन हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग एयरप्लेन। यानी अब क्वेश्चन की मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब एक बंदा जो है वो जहाज में ट्रैवल कर रहा होता है, कोई पैसेंजर जहाज में ट्रैवल कर रहा है, तो जब वो मतलब कि दरवाजे की नोब को टच करता है, यानी जो उसको लॉक होता है उसको टच करता है, तो उसको एक जोर से झटका लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। वो क्यों लगता है, पहले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट कुड यू डू इफ यू कैच इन थंडरस्टॉर्म। यानी कि अब अगर थंडरस्टॉर्म यानी जो बादल मतलब कि बादल जो गरजते हैं, जब बादल गरज रहे हो, अगर दरमियान में आप मतलब कि बादल गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उनसे कैसे बच सकते हैं कि उनसे आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो इसको आपने बताना है और उसके लिए बताना है, ठीक है। तो बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि वाई इट इज पॉसिबल, यानी एयर पैसेंजर जब जहाज में ट्रैवल करा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है। तो उसका आंसर है कि इन हायर एल्टीट्यूड देयर इज वेरी लो ह्यूमिडिटी और ड्राई एयर, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है कि जो ही हम जितने एल्टीट्यूड पे मतलब कि जितनी हम हाइट पे मूव करते जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि एयर में जो है बेसिकली क्या हो जाता है कि हमारे पास जितना हम
तो बेसिकली फर्स्ट टाइम में लिखा हुआ है कि इन हायर एल्टीट्यूड, यानी जो जो हम हाइट पे ऊपर मूव करते जाते हैं तो बेसिकली एयर क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ठीक है, और एयर में बहुत कम नमी होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो जो हम आप मूव करते हैं तो बेसिकली लो ह्यूमिडिटी होती है, यानी एयर में बहुत ड्राई होती है और बहुत कम नमी होती है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करता है कि विच इनकरेज द बिल्ड ऑफ स्टैटिक चार्ज। तो बेसिकली एक बार ये बता दूं कि जो जो हम हाइट में मूव करते रहते हैं तो बेसिकली हवा में नमी बहुत कम हो जाती है और हवा ड्राई होती है, यानी एयर ड्राई होती है। जब एयर ड्राई होगी तो वो क्या करेगी, बेसिकली इनकरेज करेगी स्टैटिक चार्ज को, ठीक है। किस चीज को मतलब कि इनकरेज करेगी कि वो बिल्ड करे स्टैटिक चार्ज को। सो इफ समवन in airplane touch the knob of a door, the static charge ground through you and you will experience an electric shock, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा है कि पहले लाइन में लिखा होता है कि जब हम जूं जूं हाइट में मूव करते हैं तो बेसिकली लो ह्यूमिडिटी हो जाएगी जो इनकरेज करेगी किस चीज को, स्टैटिक चार्ज को, ठीक है। तो स्टैटिक चार्ज को इनकरेज करेगी। तो इफ समवन इन एरोप्लेन, यानी कोई भी पर्सन जो है जो एरोप्लेन के अंदर है, टच द नोब ऑफ अ डोर, तो वो जो दरवाजे की नोब होती है उसको टच करेगा, क्या करेगा, द स्टैटिक चार्ज, जो उसकी बॉडी के अंदर स्टैटिक चार्ज होगा, ग्राउंड थ्रू यू, वो हमारी बॉडी के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा, एंड यू विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो बेसिकली क्या होगा, एन इलेक्ट्रिक शॉक ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो जो ही हम हमारी बॉडी बेसिकली जो है वो चार्ज, उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज होता है, तो जो ही हम नोब को टच करेंगे तो नोब के थ्रू हमारी बॉडी ग्राउंड हो जाएगी। जो ही ग्राउंड होगी एक पाथ कंप्लीट फ्लो होगा और हमारी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक को फील करेगी, ठीक है। तो बेसिकली इसके क्वेश्चन का आंसर क्या आता है कि जो ही हम हाइट में मूव करेंगे एयर ड्राई हो जाएगी। जब एयर ड्राई होगी तो बेसिकली वो इनकरेज करेगी इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज को। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर स्टैटिक चार्ज होता है, तो जो ही हम उसके डोर के जो नोब को टच करेंगे तो हमारी बॉडी के थ्रू वो वहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा, और जो ही ग्राउंड होगा एक कंप्लीट पाथ फ्लो होगा और हमारी बॉडी शॉक को फील करेगी। तो बेसिकली ये था इसका आंसर, इसको अपने पास आप बेशक नोट कर लें, ठीक है। फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप जिसके अंदर लिखा हुआ बेसिकली क्या कि व्हाट कुड यू डू, आप क्या करेंगे इफ यू कैच इन थंडरस्टॉर्म, यानी मतलब कि जो बादल हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं और आप कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं, तो आप क्या करोगे। तो जो सबसे ये जो मेन जो है वो प्रिकॉशनरी होती है वो क्या कहते हैं कि इनडोर शेल्टर, ठीक है। अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो क्या करें सबसे पहले कि इंडोर शेल्टर, यानी कि अगर कोई आपके करीब घर है या कोई शेल्टर है जो इंडोर हो उसके अंदर चले जाएं, ठीक है। तो आप थंडरस्टॉर्म से बच के रह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, लो टू ग्राउंड। अब लो टू ग्राउंड का मतलब क्या है कि मतलब पहले क्या था कि मतलब कि जो है वो शेल्टर करें, मतलब कि अगर आपके करीब कोई शेल्टर है तो उसमें चले जाए, यानी लेट्स सपोज आप कहीं मतलब कि मूव कर रहे थे, ठीक है, तो थंडरस्टॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सबसे जो आपके लिए जो सेफ प्रिकॉशनरी हो क्या है कि आप इंडोर शेल्टर कर लें, ठीक है, किसी के घर चले जाएं। दूसरा क्या लिखा है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे घर कोई नहीं है तो लो टू ग्राउंड। लो टू ग्राउंड मीन कि अगर आप पहाड़ी इलाके हैं तो जो चीज़ें बहुत ऊंची हैं जैसे माउंटेन है, हिल है, ट्री हैं, यानी जो ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, माउंटेन है, पहाड़ हैं, उनसे दूर हैं, ठीक है। यानी ग्राउंड पे मतलब कि जो चीज़ लो, जैसे अगर हम मूव करें ना तो पहाड़ी इलाके में, तो पहाड़ी इलाके में कोई चीज़ मतलब कि कोई जगह बहुत ऊंची होती है, कोई जगह बहुत नीचे होती है, उस जगह पर मूव करें जो जगह बहुत नीचे हो, ठीक है।
तो लो टू ग्राउंड, यानी लो टू ग्राउंड रहे। और मतलब कि लो टू ग्राउंड मीन कि अगर आप मतलब के ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप थोड़ी हाइट पे हैं, ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या करें कि आप जो है वो उस पर जो है बेसिकली क्या कर दें, लेट लें, ठीक है, अपना जो हेड है उसको भी लो करें, ठीक है, तब आप जो है वो थंडरस्टॉर्म से बच सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है कि अगर आप गाड़ी के अंदर हैं, ठीक है, तो गाड़ी इज अ सेफ प्लेस, ठीक है, तो गाड़ी के अंदर हैं, गाड़ी से बाहर ना निकलें, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या है कि किसी ऐसी ऊंची जगह के करीब नहीं जाना, ठीक है, तो कोई ऊंची जगह होगी तो थंडरस्टॉर्म उस पर जो है वो ज़्यादा जल्दी अटैक करता है, ठीक है। तो ये आ गया। तो अगर आप पानी वाली है किसी करीबी जगह है तो पानी से दूर है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन है जिसकी मदद से हम थंडरस्टॉर्म से बच के रह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्विज एज वेल एज जो है वो एक जो क्वेश्चन था उसको कवर किया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम जो है वो मतलब कि जो बुक का टॉपिक है, बुक का टॉपिक भी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके अंदर हम फोटो कॉपियर को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।